looking at me? Why you So we'll continue the exception of law of demand. Now what is the meaning of exception is the limitations. उस law में कमी क्या है, right? So यहाँ पर हम लोगों ने law of demand में क्या पढ़ा था कि inverse relationship था प्राइस और डिमांड में. अब यहाँ पर exceptions में क्या होता है कि प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए इस लॉ में लिमिटेशन और एक्सेप्शन बताया गया है. सो फर्स्ट हम लोगों ने एक कोड वर्ड दिया है इसे, जस्ट गिफिन हिडन पीएफ. आप एक कोड वर्ड से भी उसे बाय हार्ट कर सकते हैं. गिफिन हिडन पीएफ. जी गिफिन गुड्स, राइट. एच हैबिचुअल गुड्स. आई इग्नोरेंस. डी डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट. डी डिमांड फॉर अ प्रेस्टीज गुड्स. Exception regarding a price, necessities, price illusion and fashions. So now first is a giffen goods. Giffen goods means what? Where जहाँ पर एक सर रोबोट जो इंग्लैंड में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इन्फीरियर गुड्स लाइक लो क्वालिटी गुड्स अगर उसका प्राइस कम होता है तो डिमांड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, सपोज ब्रेड एंड मीट, अगर उसका प्राइस जो है कम हो जाता है तो डिमांड भी क्या है, कम हो जाता है. सो हियर द गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स लाइक जवार, वनस्पति लाइक डालडा, लो क्वालिटी ऑफ राइस. Sir Robert Giffen from England observed that when the price of inferior goods decreases, the demand for such goods also decrease. When the price of inferior goods increasing, the demand for such good increases. So this is the exception of law. It is known as a Giffen goods. तो यहाँ पे what we observe कि जहाँ पर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है. So there is a one of the exception of a law of demand. Now second is the habitual goods. Habitual goods यानी कि आप जो पर्सन है वो habitual यानी कि वो कॉमोडिटी से एडिक्टेड है. लाइक सिगरेट है तो स्मोकर जो होता है वो सिगरेट से एडिक्टेड होता है. अगर इन केस सिगरेट का जो वैल्यू है अगर बढ़ जाता है तो भी उसका डिमांड है वो कम नहीं होगा. सो हियर वन ऑफ द हैबिचुअल गुड्स इज अ वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. Now second is the ignorance. If sometimes the people not having a proper knowledge about the commodity, so in that वो क्या होता है कि sometimes लोगों को प्राइस के बारे में प्रॉपर या फिर कॉमोडिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो वो कम प्राइस में भी ज़्यादा कॉमोडिटी की डिमांड कर लेते हैं. सो देर इज़ अ वन ऑफ द रीज़न ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. नाउ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट. डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि कुछ लोगों को कॉपी करने का, जैसे कि हम फिल्म में देखते हैं तो उसमें से हमें कॉपी करने का एक हैबिट होता है कि अगर उसने वो पहना है तो हम भी वही पहनेंगे. तो देर इज़ अ वन ऑफ द थिंग्स कि जहाँ पर प्राइस ज़्यादा होने पर भी हम चीज़ें वो परचेज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इमिटेटिंग, बिकॉज ऑफ द कॉपी. So many low income group of people have a tendency of imitating means copy the consumption pattern of high income group. This effect is called a demonstration effect. For example, demand for a consumer durable such as a washing machine, latest mobile, etc. Now demand for prestige goods. These goods are regarded as a status of symbol in the society. Rich people may demand more of these goods when the price increases so that they can show off. यानी कि कुछ लोगों को या फिर जो रिच पर्सन होते हैं उनको स्टेटस सिंबल करना होता है, तो स्टेटस सिंबल करने के लिए वो लोगों को शो ऑफ करना होता है. तो शो ऑफ के लिए अगर प्राइस इंक्रीज भी होता है कोई कॉमोडिटी का, स्टिल दे हैव टू परचेज दैट कॉमोडिटी बिकॉज ऑफ द मेंटेनिंग द सिंबल ऑफ स्टेटस. सो लाइक डायमंड है, एडिशन रेस है, स्पोर्ट्स कार है. Now exception regarding price. If a people accept that price of a commodity increases in the future, they will demand more if the price is high.
यानी कि अगर फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाता है तो भी लोग क्या करेंगे, उसका डिमांड ज़्यादा कर देंगे. So there is a one of the reason of a exception of law of demand. Now necessities, those goods are, those commodity is necessity. अगर in case उसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी लोग उसको परचेज करेंगे और उसकी डिमांड करेंगे. So the demand for the certain necessities like a basic foodstuff, wheat, salt, pulse, dal means dal, basic clothing, one pair of cloth will not be changed in the price. अगर बेसिक जो नेसेसिटी ऑफ गुड्स है अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी लोग उसकी डिमांड करेंगे. प्राइस इल्यूजन, यानी कि कुछ लोगों को वहम होता है कि अगर हायर प्राइस, जो अगर कोई कमोडिटी हम लोग परचेस करते हैं वो ब्रांडेड कमोडिटी हो या फिर ज़्यादा पैसे की हो या एक्सपेंसिव हो तो वो गुड्स अच्छा होता है. तो इल्यूजन के वजह से और उस कारण से लोग क्या करते हैं, वो हायर प्राइस में भी कमोडिटी को परचेज करते हैं. सो देर इज़ अ वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड. नाउ फैशंस, the product which is cut of a fashion, for example Nokia 3310, will have a less demand even if the price is decreasing. The product which is in fashion, for example Android smartphone, will have a high demand even if the price is increases. So which are the expenses are demand at the high price. So fashion sometimes is a fashion, जहाँ पर अब अगर हम लोग एग्जाम्पल दें कि पहले लोग जो नोकिया है 3310 यूज़ करते थे अब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन बिकॉज ऑफ अ फैशन. तो यहाँ पर अगर प्राइस इंक्रीज़ भी होता है तो भी लोग उसका प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे. So these are the exception of a law of demand. So you can by heart this exception by a code word like a given hidden PF. I hope all of you understood this exception and the assumption and law of demand. And please subscribe my channel and like this video. Thank you. got the mojo deal, we been tripping like 80. Pulling out the coupe at the lot.